इलेक्शन में ये सर्वे गलत हुआ था। वो मेरी जिम्मेदारी है एंकर के तौर पर, मैं सच्चाई पेश करूंगा अपने दर्शकों के सामने। आप तो नहीं, बिल्कुल सच्चाई पेश कर रहे हैं आप, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि मैंने जमीनी हकीकत देखा है, मुझे बिल्कुल बूढ़े चाणक्य का लोकसभा में सर्वे सफल हुआ था। जरूर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी, मुझे पूरी उम्मीद। अंसार रजा साहब 27 नहीं, वो ये सपने में भी देखिए जो पांच एजेंसियों की आप लोग शाम को 6 बजे से दिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं होता है कि आपके चाणक्य के आते आते सारा खेल ही उलट जाए। अच्छा। देखिए, ये एक सर्वे है, इसमें कोई शक नहीं है ना। आपने भी एक बात कह दी कि साहब ये बिहार का हमारा उल्टा हो गया था। हाँ। आने दीजिए, 24 घंटे से कम का वक्त बचा है। हाँ। नाई के बाल सामने आ जाएंगे। हाँ। इंतजार हमें करना चाहिए, देख लिया जाएगा किसकी 285 आ रही, किसकी 185। आपने एंकर के तौर पे कुछ बातें कह दी। मैं एज रिपोर्टर घूमने के बाद ये कह सकता हूँ, बहुत एक्सटेंसिवली टूर करने का तो दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं मुगल सराय से लेकर बनारस होता हुआ, इलाहाबाद होता हुआ, कानपुर होता हुआ लोगों से पूछता हुआ आया था। देखिए, पहला रिएक्शन लोगों का था कि कमल तो अच्छा कर रहा है जी, लेकिन जब आप प्रोब करते हो उनको ज्यादा, सीटों पे बात करते कि नहीं ये फला सीट पे अखिलेश भी अच्छा कर रहे हैं और बहन जी भी उस सीट पे अच्छा लड़ रही, तो ये एक बीजेपी के अंदर एक होता है अपने काडर को मोटिवेट करने का कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वो मुखर है, वो मुखर होकर ये बात कहता तो है। हाँ। लेकिन अब सीट दर सीट जब बात करेंगे तो अखिलेश की भी बात आएगी, मायावती की भी बात आएगी। नहीं, पर इन आंकड़ों में एक बात तो साफ आ रही है विनोद, इन आंकड़ों में एक बात साफ आ रही है, मोदी की ट्रैक्शन बरकरार है। देखिए ऐसा है, ट्रैक्शन तो बरकरार है, मोदी के ट्रैक्शन, लेकिन कितना बरकरार है ये नतीजे बताएंगे। नंबर 1 हाँ, ये भी हुआ है जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मैंने भी तमाम लोगों से बात की तो अपेरेंटली लोग कहते थे बीजेपी का बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जैसे ही जिलेवार सीट दर सीट पूछते थे आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर ये आपके आंकड़े सही है तो इसका मतलब है कि एक हिंदुत्व वेव चल रही थी और जिसके कर्णधार माननीय प्रधानमंत्री थे, और वो हवाएं हमको छू नहीं पाई, हमें ये लगता है। तो हमें अपना इंतजाम करना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी बॉडी का हमको चेकअप करवाना पड़ेगा कि इतनी तेज आंधी चल रही थी और हमारे बाल क्यों नहीं उड़े। देखिए, मेरी समझने की बात ये, देखिए ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हुआ था, हो सकता है आप सही हो और मैं गलत हूं, जिस तरह 2014 में पिछली बार हम सही थे और आप गलत थे बिहार के केस में। ये बात सच है कि मोदी जी के नाम का ट्रैक्शन है, लेकिन ये बात भी सच है कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक कैलिडोस्कोप है, एक मोज़ैक है, छोटे छोटे टापू है, उसमें 4 तो बड़े रीजन, सब रीजन्स हैं, और उस सब रीजन्स में भी अंदर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आप 50 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो भाषा बदल जाती है, वो इश्यूज बदल जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो और जो वहां पर शख्सियत इलेक्शन लड़ रही है उसका भी जलवा होता है। जैसे कई बार बोलते हैं, जैसे बगल में, बनारस के बगल में एक सीट है जहां से अजय राय लड़ रहे हैं, और वो कहते हैं अपने रसूख पे जीत जाएंगे। और श्यामदेव राव चौधरी के नाराज होने से इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि श्यामदेव राव चौधरी की पैठ है बनारस साउथ में। आप समझिए इस बात को। तो 285 का जो आंकड़ा है, ये 285 का आंकड़ा बहुत ही हमको शॉक करने वाला आंकड़ा है कि जितने और चैनल हम देख रहे हैं उनमें से किसी ने आंकड़ा भी, किसी चैनल ने 340 सीटें भी नहीं बताई। उन्होंने जो दिया है, जो और चैनल्स ने दिया है, वो कांटे की टक्कर दिखाई है। हर चैनल ने कांटे की टक्कर मैं 2014 को भी रिविजिट करूंगा अगर मैं 2015 का जिक्र करता हूं। 2014 में इतनी बुरी स्थिति दूसरे दलों की, मेरी बात सुनिए, 328 सीट दिखाया था, 340 नहीं, लेकिन आपका उस समय भी ये तो बहुत ही ज्यादा 328 सीट पे, देखिए सुनिए, 328 सीट पे बीजेपी की बढ़त थी पिछले लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव क्या था, उसमें एक रेस का सिंगल हॉर्स रेस थी, वो सिर्फ मोदी जी दौड़ते हुए नजर आ रहे थे और कोई नजर नहीं आ रहा था, और वो हैंड्स डाउन जीते, और मुबारक, उनको सैल्यूट करने की जरूरत है, वो जीते वहां पर। लेकिन इस बार सिंगल हॉर्स रेस नहीं थे वो। संतोष भारतीय, कुछ ज्योतिषी होते हैं जो व्यक्ति के बारे में सही भविष्यवाणी करते हैं, कुछ मौसम के बारे में अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। अब इस बार जैसे आप 2014 और 2015 का अंतर बता रहे हैं, इस बार भी अगर वैसा ही हुआ कि ये देश की भविष्यवाणी तो है नहीं, ये राज्यों की भविष्यवाणी। बहरहाल ये मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त फायदा इस चुनाव में हुआ, वो अखिलेश यादव की
एक रणनीति की गलती की वजह से वो हुआ 3 महीने तो घर की कलई सुलझाते रहे। घर नहीं, उससे तो उनको फायदा हुआ। हाँ। वो तो देश में एक ही नाम 3 महीने तक गया, वो अखिलेश यादव का गया, वो तो फायदा हुआ। नुकसान उनको ये हुआ कि उन्होंने कहीं पर भी जो उनके पिताजी करते थे, अदर बैकवर्ड कास्ट को, जो यादवों के अलावा थे, उनको मंच पे रखते थे। सीटें बहुत नहीं देते थे, लेकिन मंच पे रख के वो ये संदेश देते थे कि हमारी सोच में ये सब भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने इसको नहीं किया, जिसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि अदर बैकवर्ड्स, ओबीसी, यादव के अलावा ज्यादातर 100% नहीं, लेकिन 80%, 70% खिसक गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और वो फायदा बीजेपी का बिना किसी रणनीति के तहत, बिना कुछ कोशिश किए हुए हो गया। एक दूसरी चीज, जो कैंपेन हुआ, उस कैंपेन ने मुसलमानों को बहुत कंफ्यूज किया, बहुत कंफ्यूज। ये दिख रहा है इन आंकड़ों में, ये संकेत आ रहे हैं इन्हें, अगर हम सही माने तो। वो कंफ्यूज हुआ। और वो जो बंटवारा है, वो बंटवारा ये 200, अगर ये सीटें सही हैं तो इस तरफ ट्रांसलेट हो रहा है। जिस चीज को अखिलेश यादव नहीं समझ पाए, एड्रेस तो खाली मायावती जी ने किया, लेकिन अखिलेश यादव ने इतना ज्यादा जोर दिया इस सवाल पर कि बहन जी राखी बंधवा लेंगे, उसने मुसलमानों को बहुत कंफ्यूज किया। और इसी में अगर प्रदीप जैन में ये बात जोड़ दूं कि दरअसल जो ये आंकड़े दिख रहे हैं, इसमें कांग्रेस को 100 सीटें दे देना, कांग्रेस का कार्यकर्ता वैसे ही अदृश्य दिख रहा था या घर में बैठा हुआ था। सपा ने तो थोड़ी बहुत आपको वोट दिलाई होंगी, आपने सपा को कोई वोट नहीं दिलाई। क्या ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहे? नहीं, ये निश्चित रूप से एक भ्रामक तथ्य है। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पूरी उत्तरदायित्व से निर्वाह किया और नहीं, आपको फायदा हुआ, समाजवादी को कोई फायदा नहीं हुआ इस गठबंधन सर्वे के। आप अगर ये आंकड़े सही है? नहीं, ये आंकड़े तो बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, आप तो मानेंगे नहीं, लेकिन नहीं, अब आप पलटकर बता देते तो आप गदगद हो जाते। नहीं, आप अगर इस आंकड़े के आधार पर कर रहे हैं तो इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी गुजरात से आ जाना चाहिए, इन्हें विजय उत्सव मना लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल बिहार की तरह, चूंकि आपका जो चाणक्य टुडेज का सर्वे है वो सेंट्रल की राजनीति में सही निकलता है, लेकिन राज्य में आप पूरी तरह से फेल होते हैं। आपका एक सीधा उदाहरण है, आप अगर हम उसको सांख्यिकी के हिसाब से देखें, आपने बिहार का किया, उसमें आप फेल हुए। आपने दिल्ली का किया, उसमें आप फेल हुए। आप 33 सीटें बता रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली में बीजेपी की केवल 3 सीटें निकली। प्रदीप ठीक कर रखा, हमने 48 सीटें बताई थी और हमने सबसे ज्यादा सीटें दी थी। लेकिन 2 बातें मैं प्रदीप जी को बताना चाहता हूँ। 285 के पक्ष में भी कुछ तर्क हो सकते हैं, उसके खिलाफ भी कोई तर्क हो सकता है। 285 के तर्क के पक्ष में तर्क ये हो सकता है, आप बिहार और यूपी को एक साथ करके नहीं दे सकते। वहां सीधी लड़ाई थी, और सीधी लड़ाई में बीजेपी का नुकसान होता है, वहां वो हार गए। वहां मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार थे, इसलिए वो हार गए। यहाँ ये मल्टी कॉर्नर या ट्रायंगुलर फाइट थी। बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा था? मुख्यमंत्री का चेहरा छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, हरियाणा में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन चुनाव जीत गया। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार और उत्तर प्रदेश में मौलिक फर्क ये है कि वहां सीधी लड़ाई थी, यहाँ ट्रायंगुलर फाइट है। इसी बात को अबू आजमी में थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, इस बात का नुकसान हुआ, ये बिहार नहीं था, ये उत्तर प्रदेश। और जिस ओर प्रदीप जैन ने इशारा किया, क्या आप ये बात मानेंगे, बल्कि संतोष भारतीय ने जिस ओर इशारा किया, क्या आप ये बात मानेंगे कि मुसलमान भी कंफ्यूज हो गया और वोट बट गए, एक तरफा नहीं गए और हिंदू लामबंद हो गया? क्या आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हिंदू को लामबंद करने के लिए बीजेपी ने, आरएसएस ने मिलकर पूरी कोशिश किया, अंडर करंट रहा ये, और इसीलिए इन लोगों ने लास्ट में आगे 3 दिन जो बनारस में हिंदुत्व के नाम पर सबको बांटा। मुझे लगता है कि अगर ये आपका पोल ये जो सही है, ये तो यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा अफसोस के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इस सेकुलर देश के अंदर आज धर्म के नाम पर ये राजनीति होगी तो सर पकड़ कर बैठने की बात है। और मैं कहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने इतनी तगड़ी गाइडलाइंस दिया था, उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ है, ये अफसोस की बात हो सकती है। विकास पे इलेक्शन होना चाहिए, और अगर विकास पे इलेक्शन होता तो अखिलेश यादव जी के अलावा किसी को वोट नहीं मिल सकता था। ये हम लोगों को पूरी उम्मीद थी। शाहनवाज हुसैन, हिंदू वोट लामबंद हो गए, क्या आंकड़े ये बात कह रहे हैं? हमने कोई हिंदू मुस्लिम शब्द पे चुनाव ही नहीं लड़ा। अच्छा, सारा हम विकास के नाम पर ही चुनाव में गए। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है आप उसको देखिए। हम उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर गए, हम भ्रष्टाचार और अपराध के गठजोड़ के खिलाफ गए,
और सुरेश जिस राणा क्या कह रहे अखिलेश थे, यादव जी प्रवेश को भारी वर्मा क्या कह रहे थे, संजीव बालियान क्या कह मुसलमान रहे के थे, खिलाफ साक्षी महाराज क्या कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे, नरेंद्र आपके मोदी राष्ट्रीय जी और अध्यक्ष अमित अमित शाह शाह जी क्या ने कह रहे शुरू थे, से उन पर ना जाओ, सबको विजन लेकर डॉक्यूमेंट चलने के अमित शाह जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। कसाब का डायलॉग किसने दिया था? पूर्ण बहुमत है। कसाब नहीं बोला भाई, कांग्रेस सपा बसपा बोला। बहुत सही, बहुत सही। इसलिए मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, उसे रोड शो नहीं था। कसाब मुंबई आया था, इसलिए हिंदी की डिक्शनरी से क स ब निकाल दें, बहुत क्योंकि उससे कसाब हो जाता है। हाँ। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, अगर वो हिंदी पढ़े लिखे हो तो कसाब होता है, वो कसाब होता ही नहीं है। हमने कांग्रेस सपा और बसपा बोल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने हिंदी तो आपकी बोलते हुए अच्छी बोला, नहीं है, इसका सपा कोई में अलग मतलब आधा नहीं सा समझे। है। हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं, उसकी झलक आपने देखी, और वो निकले तो उनको सब धर्म के लोगों ने स्वागत किया। अबू आसिम साहब कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू ने किया। यही विकास है आपका आपने कि देखा देश नहीं, के बड़ी 20% तादाद में अकलियत के लोग भी थे। दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और जाए। इसमें एक और बड़ी तस्वीर एकदम उभर कर नहीं। आ रही है। मैं एक मिनट दर्शकों को बता दूं, ये पोस्ट पोल के आंकड़े हैं, टुडे चाणक्य के ये आंकड़े हैं। 285 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, 2/3 बहुमत मिलती हुई, सीधे सीधे 3/4 बहुमत की ओर जा रही है अगर 303 का आंकड़ा छू लेती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस 100 से नीचे सिमट सकती है, 88 सीटें। बीएसपी के खाते में 27, अन्य के खाते में 3। बीएसपी की ये गत होगी? आंकड़ों पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अंसार रजा, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि और भी लोगों ने सर्वे किए हैं, उनका कुछ आंकड़ा आ गया, आपका तो एकदम ही अलग है। ये तो समझ से परे है ना। इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके 2 दिन के लिए 2014 2 दिन के लिए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। जब हाथी ने अंडा दिया था तब भी वो समझ से परे था। देखिए, किसी ने नहीं, एक और पोल में भी 279 दे रहे हैं उधर, एक्सिस पोल में। सर आने दीजिए, हम तो लेकिन एबीपी और इंडिया टीवी अलग दे रहे शुरू में हैं। भी हमने गुजारिश की थी कि हम 11 तारीख तक का इंतजार करेंगे, जो आएगा, जो पब्लिक का हुक्म होगा वो देखा जाएगा। उसमें क्या है? अगर 285 भी आती है, 385 भी आती है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की रूह इस वक्त बहुत खुश हो रही होगी कि जो उन्होंने 3-4 दिन डेरा डाला है वहां, आपकी वजह से। अच्छा, तो 40 थोड़ा सा दिल खुश हो गया होगा। कुछ भी है, आगे जो होगा इसमें एक अहम सवाल अरे जो भी होगा, प्रदीप प्रधानमंत्री संतोष बात मेरा इसमें एक करेक्ट अहम कर लीजिए सवाल अंसार पूछा है। साहब, सवाल सिर्फ ये, एक अगर बात ये के पोस्ट पोल सर्वे बनारस सही में। साबित होता है तो मायावती का क्या भविष्य? देखिए, मायावती जी का भविष्य तो देखिए, खराब- लोकसभा में उनका कोई सांसद है नहीं। देखिए, वो- और अगर वो 27 पर सिमट जाती है, उसमें मायावती जी को सिर्फ अपना काम करने का तरीका सुधारना होगा। उनके वोट कहीं गए नहीं हैं। एक नाराजी वक्ती हो सकती है, अगर ये सही है तो आपके सवाल का ये इफ के साथ जवाब जी, देना हो। बिल्कुल। लेकिन उनका वोट कहीं नहीं गया है, वो वहां पे जिंदा हैं, जिंदा रहेंगी। पर मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने इस चुनाव में देखा बहुत सारी जगहों पर आंखों से। कांग्रेस के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ कैंपेन में मंच शेयर नहीं किया बहुत सारी नहीं, ये गलत। सुनिए, मेरी बात कर लेने दीजिए। सीटें लगी रहती थी, जितने पास उनको दिए जाते थे नहीं जाते थे। मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस का बहुमत का वोट छोटा हो या बड़ा, वो ट्रांसफर अखिलेश के लिए नहीं हुआ। हाँ, ये वो मैं चला सवाल गया पूछा। बीजेपी की इसी पर तरफ। मेरा एक सवाल है जो मैं आपके वोट परसेंटेज आंकड़े देख रहा हूँ। 43% दे रहे हैं, 42% दे रहे हैं बीजेपी को, 33% दे रहे हैं सपा कांग्रेस गठबंधन को, और 20% मायावती को। लोकसभा में भी 43% था बीजेपी का, और 28% था समाजवादी पार्टी का, और शायद 11% 11 के करीब कांग्रेस तो वो का। होता है 41%। तो वो कांग्रेस का 11% या 5% बाकी गया कहाँ? 20% मायावती का एज इट इज है जो लोकसभा में मिला, 42% बीजेपी का एज इट इज है, और ये 33 पर है। बाकी वो गैप कहाँ गया? कांग्रेस का वोट अगर बीजेपी को मिलता तो बीजेपी का 48% होना चाहिए। कांग्रेस का वोट होता कहाँ है? ना नहीं, 11% लोकसभा में था। कैंडिडेट खड़े होते हैं, शर्मा जी, उन्हीं का शर्मा वोट जी, है। शर्मा जी, 11% का वोट था। जी, कांग्रेस का तो वोट ही नहीं है अब कोई। लोकसभा में आपको इतना 7.5 घमंड था। कांग्रेस का गिनाया जा तो सकता वो- है। नहीं, सर, शर्मा जी, घमंड लोकसभा में वाली बात है। 7.5% था। खड़ा करते हैं, वो वो कोई वोट ले 7.5% आते कहाँ हैं। गया? ये मैं जानना कांग्रेस चाहता का हूँ। कोई वोट बचा ही नहीं है। नहीं, 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 आप आपसे नहीं पूछ रहा घमंड में हूँ। मत रहिए। ये मैं सेफोलॉजिस्ट से पूछ रहा हूँ। ये सवाल आपसे नहीं है। मोदी जी इतना घमंड करें तार्किक तो सवाल ठीक है कि है। 7.5% कहाँ गया? बीजेपी का बढ़ना चाहिए था। और कहाँ पर वो वोट है? नहीं, वो गया कहाँ? ये मैं जानना चाहता पर हूँ। मैं विनोद, मैं चर्चा भी मायावती पर ही लाना चाहूंगा और गठबंधन की। ये आंकड़े दरअसल बड़े बड़े शॉकिंग है। ये आंकड़े, क्या ये कहना ठीक होगा मुस्लिम वोट कंफ्यूज हुआ? जो ये
एक ट्रेडिशनल पारंपरिक राजनीति चल रही थी कि बीएसपी का मतलब पहले उन्होंने बहुजन समाज का और ब्राह्मणों को भी साथ जोड़ने की कोशिश की। 2007 में वो नतीजे आए। इस दफा 100 मुसलमानों को टिकट देना कि ये डीएम फैक्टर काम कर जाएगा, दलित मुसलमान हो जाएगा। अखिलेश खेल रहे थे कि यादव मुसलमान हो जाएगा। वो ट्रेडिशनल पारंपरिक सोच नहीं चली। इन आंकड़ों की बिना पर क्या ये कहना ठीक मेरी होगा? जाती राय है कि मायावती से एक टेक्निकल मिस्टेक हुई। मायावती को पुरजोर तरीके से